जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं हूँ नीम करौली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम में और आज मैं आपको कैंची धाम के संपूर्ण दर्शन कराने जा रहा हूँ। आश्रम के दर्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम कैंची धाम क्यों पड़ा। कैंची शब्द का हिंदी में अनुवाद कैंची होता है और कहा जाता है कि कैंची धाम के नाम की उत्पत्ति उस घटना से हुई है जहाँ नीम करौली बाबा जी अपने भक्तों की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए कैंची का एक जोड़े का उपयोग किया करते थे। इसलिए यह सांसारिक आसक्तियों के नाता तोड़ने के कार्य का प्रतीक है। कैंची धाम कुमाऊं क्षेत्र में भवाली शहर से लगभग 9 किलोमीटर और नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैंची धाम में हर साल श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे विदेशी श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा आते हैं। नीम करौली बाबा जी का रियल नेम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। नीम करौली बाबा जी की एक चमत्कार स्टोरी भी है। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट ना होने पर टीटी द्वारा उनको नीचे उतार दिया जाता है। तब बाबा जो थे वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और जो उनका चिमटा होता है वो भी वो ज़मीन में गाड़ देते हैं। उसके बाद जब टीटी ट्रेन को चलने के लिए बोलता है तो ट्रेन अपने स्थान से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती है। ये सब देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उस ट्रेन में एक मजिस्ट्रेट भी सफ़र कर रहा था। तभी वो ट्रेन से उतर के नीचे आता है और बाबा जी को देख के तुरंत पहचान जाता है। फिर वो टीटी को उनके बारे में बताता है और टीटी से बोलता है कि उनको सम्मानपूर्वक दोबारा से ट्रेन में चढ़ाया जाए और बिठाया जाए। इसके बाद टीटी बाबा जी से रिक्वेस्ट करता है और उनको सम्मानपूर्वक ट्रेन में दोबारा बैठा देता है। जैसे ही बाबा जी ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन फिर से अपने सफ़र के लिए निकल पड़ती है। इस चमत्कार को देखने के बाद तब से भक्त बाबा जी को नीम करौली महाराज जी के नाम से जानते हैं और उनके भक्त द्वारा ये भी कहा जाता है कि नीम करौली बाबा जी को सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनमें साक्षात हनुमान जी का वास भी था। ऐसे ही उनके बहुत से चमत्कारी स्टोरियाँ आपको यूट्यूब पे सुनने को भी मिलेंगी। तो अब हम आश्रम के अंदर चलते हैं। तो आश्रम के अंदर जाते ही सबसे पहले हमें माता शेरावाली के दर्शन होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें भोलेनाथ जी और हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। भोलेनाथ जी और हनुमान जी के दर्शन के बाद जब कुछ आगे हम चलते हैं तो हमें नीम करौली बाबा जी के दर्शन होते हैं, जो कि कंबल ओढ़े बैठे हुए उनकी मूर्ति होती है। दर्शन के बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं जहाँ एक भवन होता है। उस भवन में सभी श्रद्धालु और भक्त जो भी होते हैं सभी ध्यान लगा के हनुमान चालीसा और बाबा जी के ध्यान करते हैं। इस भवन से बाहर निकलने के बाद हमें माता भगवती के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक प्रसाद का काउंटर है। आप वहाँ से प्रसाद लेके अपनी यात्रा को आगे सफल बना सकते हैं। साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें उत्सव में भाग लेने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काफ़ी संख्या में भक्त और पर्यटक भी आते हैं। नीम करौली बाबा जी देश विदेश में भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि रिचर्ड एल्बर्ट, मार्क जगोबस, स्टीव जॉब्स से कई फेमस हस्ती हैं जो बाबा जी के भक्त रहे हैं। तो आप भी कैंची धाम आइए और अपने संकटों को दूर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली महाराज जी की जय। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ नीम करौली महाराज जी के वहाँ से। नीम करौली महाराज जी के मंदिर से निकल रहा हूँ मैं। काफ़ी भीड़ थी इस समय और अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ भी नहीं थी। तो पता नहीं, मैंने कुछ तो की है, अब देखते हैं आ भी पाई है नहीं आ पाई है, पता चलेगा। बाकी भगवान की मर्जी है, महाराज जी की मर्जी है। ये पार्किंग बना रखी है यहाँ पे। पहले पार्किंग का बड़ा इशू रहता था यहाँ, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी काफ़ी डेवलप हो रही है चीज़ें। यहाँ पार्किंग है और क्या कहते हैं, होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, होम स्टे बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में
काफ़ी सुविधा हो जाएगी। पहले यहाँ पे रहने वहने की भी थोड़ी सा इशू होता था, ज़्यादा होटल होते नहीं थे और भीड़ बहुत होती है कभी कभी, तो यहाँ पे बम्पर भीड़ हो जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। इतनी मान्यता है इस मंदिर की। ये टाइम हो चुका है, 2 बज गए हैं और मेरे रिलेटिव जो हैं वो भी आगे गाड़ी में कहीं 5-6 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं, वो कहीं खाने वाने के लिए इंतज़ार पे हैं। देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं खाने के लिए हम। तो भाई लोगों, भवाली तो इस समय भीड़ बहुत है यहाँ पे, लोग छुट्टियाँ मनाने आए थे देखिए। तो इस समय ट्रैफिक जाम हो रखा है, वापस ही जा रहे हैं कई लोग तो दिल्ली के लिए, क्योंकि शायद अभी तक पूरी बच्चों की छुट्टियाँ नहीं पड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ लोग सैटरडे संडे को ज़्यादातर आ जाते हैं। और देखिए कितना ट्रैफिक जाम है, पीछे से काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर से जाम है ये। और ये सीधा रास्ता उल्टे हाथ को जो जाएगा लेफ़्ट साइड में, वो जाएगा आपका भीमताल को, और जो यहाँ से राइट साइड में जाएगा वो जाएगा नैनीताल को। तो ये ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि भीमताल में काफ़ी ज़्यादा देखिए ट्रैफिक लगा पड़ा हुआ है, तो भाई साहब ने कहा कि हम दूसरी तरफ को निकल गए हैं, पर ये नैनीताल को जाता, ये रास्ता नैनीताल को जाता है, पर मैं नैनीताल को नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ से एक नीचे को करता रास्ता हल्द्वानी को, वहीं को ही निकल जाऊँगा। आप देखेंगे यहाँ से नैनीताल 9 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और नीचे हल्द्वानी है 38 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या हो रखा है, ये यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी है। ये नैनीताल का ऊपर का रास्ता है, सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से नैनीताल। और नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा होता है, आपको पता नहीं चलेगा कब बारिश हो रही है, कब धूप आ रही है, कब क्या हो रहा है, और ठंड रहती है थोड़ी बहुत वहाँ। तो नैनीताल सबसे मेरी फेवरेट जगह है। लोग मसूरी जाते हैं जो पास के दिल्ली के पास के एरिया में, और बाकी जगह जाते हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई मसूरी वगैरह। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, इसके पास में और भी कई जगह हैं घूमने के लिए। ये 7 सिस्टर के नाम से कहलाई जाती है यहाँ पे, नैनीताल, भीमताल और सूखाताल। कई सारे ऐसे झील, कई सारे ऐसे ताल हैं यहाँ पे, 7 ताल ऐसे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप उन 7 तालों में जा सकते हैं, और 7 ताल में से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो नैनीताल ही है। नैनीताल में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे आप आराम से घूम फिर सकते हैं। टिफिन टॉप हो गया, वहाँ से पूरा नैनीताल दिखेगा। नैनीताल करीबन मैं 1 साल रहा हूँ यहाँ पे। मैंने अपना खुद का होटल चलाया हुआ है, लीज़ पे लिया था मैंने 6 कमरों का, उसको मैंने चलाया था। और उसके बाद कोरोना पड़ गया था, तो इस वजह से मैं कोरोना के बाद मैंने नहीं लिया इस होटल को, और मैं अपना दूसरा करने लग गया था काम। गाइस हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, और मैं इस समय हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये पीयूष महाराज जी कुछ बोलेंगे, बताइए। यहाँ पे काफ़ी देर बाद थोड़ी
बाद दर्शन बाबा जी के मंदिर के दर्शन भी करके आ चुका हूँ मैं तो। और हमने नहीं कर पाए, लेकिन आज भी नहीं कर पाए। ये बाइक के फायदे हैं राइडर के। भैया राइडर के यही फायदे होते हैं, गाड़ी लगाने के लिए तुम लोगों को मुसीबत पड़ गई होगी वहाँ, हम दर्शन भी करके आ गए वहाँ राइड लाए, और तुम्हारे साथ साथ पहुँच भी गए फिर पीछे हम। ये रेलवे लाइन है हल्द्वानी की, पीछे काठगोदाम का रेलवे स्टेशन था, आगे रेलवे स्टेशन जो है बस स्टैंड के साथ पे, ये थोड़ा सा अंदर जाके हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इस समय शाम के 6:15 हो चुका है टाइम, और अभी भी मैं अपने रिलेटिव के वहाँ जा रहा हूँ। तो इस समय तो कुछ ज़्यादा है नहीं इधर उधर जाने का, आप देख ही रहे होंगे सनसेट हो रहा है इस समय, और यहाँ पे पुलिस वाले भी लगे पड़े हुए हैं। आज बाज़ार में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए चालान काटने के लिए राजी है, खड़े पड़े हुए हैं ये लोग। तो मिलते हैं आपसे कल दिल्ली वाले ब्लॉग में। कल सुबह मॉर्निंग पे ही निकल जाऊंगा 6 बजे दिल्ली को। दिल्ली भी अपने कुछ काम है मेरे निपटाने हैं जो, और इस समय काफ़ी थकान हो चुकी है, बिल्कुल हालत बुरी हो रखी है। और धूप भी इतनी तेज़ हो रखी है, देखिए मेरे हाथ भी काले हो गए बिल्कुल। क्या करें, आगे से आज जाम भी बहुत ज़्यादा था, नैनीताल वाली रोड में भी था और भीमताल वाली रोड में भी था, दोनों रोडों में जाम बहुत था आज। तो अब आपसे कल मिलते हैं, दिल्ली के लिए सुबह निकलेंगे, तब मिलेंगे। तो चलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट आप सभी को।